एएसपी काव्या चौहान अपने गाड़ी से कहीं जा रही थीं। हाईवे की सड़कें धूल और धूप के बीच चमक रही थीं। हर तरफ ट्रकों की कतार थी, लेकिन एक नीला ट्रक बाकियों से अलग नजर आ रहा था। उसके स्टीयरिंग पर बैठी थी काव्या चौहान, 30 साल की, आंखों में सख्ती, माथे पर पसीना और चेहरे पर खामोशी। उसके हाथों में स्टीयरिंग था, लेकिन दिमाग में एक ही बात, आज इन भ्रष्ट पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ना है। वो कोई आम ड्राइवर नहीं थी, वो थी एएसपी काव्या चौहान, जो आज ड्राइवर बनकर मिशन पर निकली थी। सूरज सिर पर था। दूर सामने एक चेक पोस्ट दिखा। 4 पुलिस वाले खड़े थे। वर्दी पर धूल, लेकिन आंखों में लालच की चमक। वो हर ट्रक को रोक रहे थे और छोटे ड्राइवरों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। यही वो जगह थी जहां रिश्वतखोरी का जाल सबसे मजबूत था। उसने ट्रक साइड में लगाया। इंजन बंद होते ही एक पुलिस वाले ने सीटी बजाई और हाथ उठाकर उसे रोक लिया। कव्या ने गहरी सांस ली। गुस्सा अंदर तक खौल रहा था, लेकिन वो चुप रही। पुलिस वाला पास आया, चेहरे पर अकड़, आंखों में लालच। वो नीचे झुककर बोला, ओए लड़की, ट्रक तू चला रही है, नीचे उतर। काव्या नीचे उतरी और बोली, साहब, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, चेक कर लीजिए। उसने कागज आगे बढ़ाए। आवाज सीधी थी पर हल्का डर था। पुलिस वाले ने कागज देखे, आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया और बोला, डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन हमारा काम कागज देखना नहीं है, समझी? 5,000 रुपए दे, वरना ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा। पास खड़े कुछ ड्राइवर चुपचाप सब देख रहे थे। एक बूढ़ा ड्राइवर सिर हिलाकर जैसे कह रहा था, भाग जा बेटी। लेकिन काव्या नहीं भागी। वो जानती थी, आज की लड़ाई यहीं से शुरू होगी। काव्या ने लाचारी से कहा, सर, मेरे सभी कागजात और दस्तावेज तो सही है, फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं एक भी पैसा यहाँ नहीं देने वाली। आप जो चाहो वो करो, और ये कानून के खिलाफ है जो आप इस तरह से रिश्वतखोरी कर रहे हैं। सुधार जाइए, नहीं तो मैं आप सबको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। काव्या की ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तू हमें कानून सिखाएगी? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? ज्यादा बोलेगी तो इतना मरेंगे कि स्टीयरिंग पकड़ने लायक नहीं बचेगी। अब चल, बिना बकवास के जल्दी से पैसे निकाल, और नहीं है तो ट्रक छोड़ दे और चली जा। पुलिस वाले की ये बदतमीजी देखकर काव्या का खून खौल गया। वह चुप रही। रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। फिर से वह बोली, साहब प्लीज, पैसे कहां से लाऊं? मैं तो नई ड्राइवर हूं। उसने नाटक किया। पुलिस वाले का चेहरा सख्त हुआ। वह चिल्लाया, नया ड्राइवर? लड़की होकर ट्रक चला रही है? ये इलीगल है। ट्रांसपोर्ट रूल्स में औरतों को भारी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। गाड़ी जब्त कर देंगे, जेल में डाल देंगे। 5,000 रुपये दे, वरना तेरे ट्रक का कबाड़ा कर देंगे। शब्दों में जेंडर बायस और करप्शन का घिनौना मेल था। एक और पुलिस वाला बोला, औरतों को सड़क पर नहीं, घर में रोटियां बेलनी चाहिए। पुलिस वाले ने इशारा किया, तलाशी लो, देखो ये ड्रग्स तो नहीं ले जा रही। एक ने काव्या का पर्स छीना, दूसरा बैग खोलने लगा। काव्या का दिल धक धक कर रहा था। पर्स में फोन, वायरलेस माइक, ट्रैकर था। अगर इन्होंने गहराई से देखा तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो सोच ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाले ने पूछा, ये क्या है? पुलिस वाले ने छोटा डिवाइस निकाला। काव्या सोचने लगी, अब फंस गई। ट्रक की तलाशी शुरू हुई। वे केबिन में चढ़े, सामान हिलाने लगे। काव्या के शरीर से पसीना बह रहा था। काव्या ने हार नहीं मानी। धीरे से जेब में हाथ डाला। वहां था उसका हथियार, एएसपीआई डी कार्ड। पुलिस वाले ट्रक से उतरे। एक बोला, कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसे दो वरना। काव्या ने कार्ड निकाला और जोर से मेज पर फेंका। ध्यान से देखिए, मैं एएसपी काव्या चौहान हूं। आज से तुम्हारा खेल खत्म। क्या? काव्या की आंखों में चमक थी। तुम सोच भी नहीं सकते, आज तुम्हारा कबाड़ा कौन करेगा? उसने मोबाइल पर सिग्नल दिया। सायरन की आवाज गूंजी। सीबीआई और एंटी करप्शन टीम चेक पोस्ट के पास छिपी थी। अधिकारी उतरे, हथकड़ियां लहराईं। काव्या सिर्फ अंडरकवर नहीं, पूरे ऑपरेशन की हेड थी। पुलिस वालों को घेर लिया गया। निकालो, हाथ ऊपर। सीबीआई ऑफिसर, अभय शर्मा चिल्लाया। मीडिया की वैनें पहुंची, कैमरे चमके। एक पुलिस वाला घुटनों पर गिरा। मैडम, गलती हो गई। लेकिन काव्या बोली, तुम वर्दी पहनकर जनता को लूटते हो, अब ये वर्दी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। चेक पोस्ट पर सन्नाटा टूट चुका था। सायरनों की आवाज हाईवे की धूल भरी हवा में गूंज रही थी। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियों ने चेक पोस्ट को घेर लिया था।
पुलिस वालों के चेहरों पर अब वो घमंड नहीं था, उनकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। हथकड़ियों की खनक ने हाईवे की खामोशी को चीर दिया। मीडिया कैमरे लिए तैयार थी और ब्रेकिंग न्यूज का टिक्कर स्क्रीन पर चमकने लगा। काव्या सीधी खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा अब संतुष्टि में बदल चुका था। उसने एक बार फिर पुलिस वालों की ओर देखा और कहा, तुमने वर्दी को दागदार किया, लेकिन आज से इस हाईवे पे लूट का खेल खत्म। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन शब्द तलवार की तरह धारदार। सीबीआई ऑफिसर अभय शर्मा तेजी से आगे आए। उनके साथ 4 और अधिकारी थे, जिनके हाथों में रिकॉर्डिंग डिवाइस और सबूतों की फाइलें थीं। इन सबूतों में तुम्हारी हर करतूत दर्ज है। रिश्वत लेने से लेकर ड्राइवरों को धमकाने तक सब रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने काव्या की ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, मिशन सफल। 2 हफ्ते बाद जिला कोर्ट रूम में हलचल थी। चारों पुलिस वाले कटघरे में खड़े थे, सिर झुके, नजरें फर्श पर। काव्या गवाह के तौर पर बुलाई गई थी, वर्दी में खड़ी, पर उसकी मौजूदगी ही एक सत्ता थी। जज ने कहा, एएसपी काव्या चौहान, आपने जो सबूत पेश किए हैं वो इस केस को बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन हमें आपकी पूरी कहानी सुननी है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, महोदय, मैंने ट्रक ड्राइवर बनकर उस चेक पोस्ट पर ऑपरेशन चलाया क्योंकि हमें पता था कि वहां भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क है। उसने बताया कि कैसे पुलिस वालों ने धमकाया, जेंडर के आधार पर ताने मारे और कैसे उनके हर शब्द रिकॉर्ड हुए। कोर्ट में ऑडियो चलाया गया, लड़की होकर ट्रक चला रही है, ये इलीगल है, 5,000 रुपए दे वरना गाड़ी जब्त कर देंगे। फिर एक और आवाज, औरतों को सड़क पर नहीं, घर में रोटियां बेलनी चाहिए। जज का चेहरा सख्त हो गया। बचाव पक्ष का वकील बोला, महोदय, मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है। जज ने बीच में टोका, वकील साहब, सबूत इतने स्पष्ट हैं कि आपकी दलीलें हवा में उड़ रही हैं। काव्या ने कहा, महोदय, ये सिर्फ मेरी नहीं, उन तमाम ड्राइवरों की जीत है जो रोज लूटे जाते हैं, और उन महिलाओं की जो सड़क पर ताने सुनती हैं। जज ने फैसला सुनाया, चारों पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। साथ ही इस नेटवर्क की गहरी जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाता है। हथौड़े की आवाज गूंजी, बाहर तालियों की गड़गड़ाहट। एक ड्राइवर बोला, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, तुमने दिखा दिया कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।